Hello students, this is ninth lecture of Algebra of Linear Functionals. इसमें हम रिफ्लेक्सिविटी जानेंगे. What is reflexivity? उसके पहले हम नेचुरल करेस्पॉन्डेंस बिटवीन V एंड V डबल डैश देखेंगे. V माने वेक्टर स्पेस, V डैश माने उसका डुअल स्पेस, V डबल डैश माने V डैश का डुअल स्पेस, यानी V का सेकेंड डुअल स्पेस. तो आइए हम लोग लिखें पहले नेचुरल करेस्पॉन्डेंस. नेचुरल करेस्पॉन्डेंस बिटवीन V and V double dash. The correspondence psi from V to V double dash such that psi of alpha equal to L alpha for all alpha belonging to V is called the natural correspondence. Natural correspondence ऐसा. अल्फा एल अल्फा पर मैप्ड है. हियर एल अल्फा इज लीनियर फंक्शनल ऑन वी डैश. ये भी लिख देता हूं मैं. हियर एल अल्फा is a linear functional on the dual space V dash. ऐसा इस तरह के सभी लीनियर फंक्शनल्स का जो सेट होता है वो लीनियर स्पेस बनाता है. उसको हम V डबल डैश से डिनोट करते हैं और वो डुअल स्पेस ऑफ V डैश होता है, यानी कि सेकंड डुअल स्पेस ऑफ V होता है. दिस करेस्पॉन्डेंस इज अ वेल डिफाइंड मैपिंग बिकॉज दो एलिमेंट्स के बराबर होने से करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी बराबर हो जा रहे हैं. तो एलिमेंट माने इस टाइप का. बिकॉज अल्फा इक्वल टू बीटा इंप्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डैश. इधर भी एफ इमेज ले लिए, इधर भी एफ इमेज ले लिए, और हम एफ ऑफ अल्फा को लिख दें. अगर आपको डेफिनेशन याद हो इसका, एल अल्फा का, एल अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा. तो ये हो जाएगा एल अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू ये हो जाएगा एल बीटा ऑफ एफ फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डैश. अब दोनों तरफ से हम एफ एफ हटा लें तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा L alpha equal to L beta, and this implies that psi of alpha equal to psi of beta. Full stop. अब आइए हम लोग डेफिनेशन लिखें रिफ्लेक्सिविटी का. लीनियर स्पेस रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी, ये इसको आप ध्यान से देख लें, फिर इसको मिटाएं. लीनियर स्पेस माने वेक्टर स्पेस. दैट इज वेक्टर स्पेस VF is said to be reflexive if the natural correspondence
इफ द नेचुरल करेस्पॉन्डेंस अल्फा टू एल अल्फा, ऐसे भी इसको लिख देते हैं, अल्फा इज मैप्ड ऑन एल अल्फा, मैपिंग ऐसे भी लिखी जाती है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ये अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव। थ्योरम नंबर 1, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव। Proof. Let VF be any finite dimensional linear space with an ordered basis B equal to curly bracket alpha 1 alpha 2 so on alpha n, so that dimension V equal to n, n is finite. We know that dimension of V equal to dimension of its dual space, यानी dimension V dash। इसी तर्क पे आप कहिए V dash का डायमेंशन इसके डुअल स्पेस के डायमेंशन के बराबर होगा, माने वी डैश का डायमेंशन वी डबल डैश का डायमेंशन बराबर होगा। तो कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं डायमेंशन वी डबल डैश इक्वल टू डायमेंशन वी डैश एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन वी, ये यानी इसका भी डायमेंशन एन ही होगा। तो फिर इसके लिए एक ऑर्डर्ड बेसिस की व्यवस्था कर लें, लेट बी डबल डैश इक्वल टू करली ब्रैकेट एल अल्फा 1 कामा L alpha 2 comma so on comma L alpha n be an ordered basis of V double dash, so that dimension V double dash equal to n। इतनी व्यवस्था करने के बाद अब कहिए कि हमें क्या सिद्ध करना है। उसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि ये नेचुरल करेस्पॉन्डेंस 1-1 आइसोमॉर्फिज्म है, यानी 1-1 है, अनटू है और लीनियर है। वी हैव टू प्रूव दैट VF is reflexive. For this, we shall prove that the natural correspondence psi from V to V double dash such that psi of alpha equal to L alpha for all alpha belonging to V is an isomorphism। ये करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड मैपिंग होता ही है, हम जानते हैं, डेफिनेशन के समय ही पता चल गया था। अब आइए इसको हम 1-1 दिखाएं, ऑन-टू दिखाएं और लीनियर दिखाएं। तो थोड़ा उल्टे क्रम में चल रहा है। नंबर 1, टू प्रूव दैट साई इज लीनियर, साई ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन लिखा है,
एल सफिक्स ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब इसका अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं जब इसका डेफिनेशन आपको बताया गया था पीछे। दिस विल बी इक्वल टू एल ए अल्फा प्लस एल बी बीटा एंड दिस इज इक्वल टू ए एल अल्फा प्लस बी एल बीटा। दिस इज इक्वल टू ए एल अल्फा को हम लिख दें साई ऑफ अल्फा प्लस बी एल बीटा को हम लिख दें साई ऑफ बीटा। लीनियरिटी प्रिजर्व हो गई, देखो ए साई ऑफ अल्फा प्लस बी साई ऑफ बीटा एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू बी। देयरफॉर अल्फा टू एल अल्फा इज लीनियर। ये जो मैपिंग है नेचुरल करेस्पॉन्डेंस ये लीनियर है। इसके बाद अब हम दिखाएंगे ये 1 1 है, फिर ऑन टू बाद में। क्योंकि ऑन टू प्रूव करने में बेसिस वगैरह की जरूरत है, बकिया काम सपाट है सीधा। नंबर 2, टू प्रूव दैट साई इज 1 1। 1 1 के लिए क्राइटेरियन आपको पता ही है, दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस बराबर हो जाए। तो दो इमेजेस को आप बराबर लिखिए, साई ऑफ अल्फा इक्वल टू साई ऑफ बीटा, और इंप्लाई कराते चलिए। यदि अल्फा बराबर बीटा पर आप पहुंच गए तो आप कह दीजिएगा साई 1 1 है, नहीं पहुंचिएगा तो कह दीजिएगा नहीं है। इंप्लाइज दैट साई ऑफ अल्फा माने एल अल्फा इक्वल टू साई ऑफ बीटा माने एल बीटा। ये दो मैपिंग्स बराबर हैं, तो फिर इनको डोमेन के एलिमेंट्स पे ऑपरेट करिए। इनके लिए डोमेन के एलिमेंट कौन होंगे? वी डेज के एलिमेंट माने लीनियर फंक्शनल ऑन वी, यानी कि एल अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू एल बीटा ऑफ एफ फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डेज। अब एल अल्फा ऑफ एफ आप जानते हैं ये एफ ऑफ अल्फा होता है, उसी प्रकार से ये एफ ऑफ बीटा होगा फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डेज। इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, ये सब स्केलर्स होते हैं, इक्वल टू स्केलर 0 फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डेज। अब इस लीनियर मैपिंग के अंडर में एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, इक्वल टू 0 for all f belonging to V dash. We know that if f of u equal to 0 for all f belonging to V dash, then सोचिए for all f belonging to V dash माने कौन ऐसा v का एलिमेंट है जिसकी इमेज अंडर ईच लीनियर फंक्शनल इज 0। माने ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको सारे फंक्शनल 0 पर ही मैप करते हैं। फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डेज लिखा है, वी डेज का एलिमेंट होने का मतलब वी पर फंक्शनल होना। एफ इज ए फंक्शनल ऑन वी, तो ऐसे जितने भी फंक्शनल होंगे वो सब के सब u को 0 पर मैप कर रहे हैं। ऐसा कौन सा एलिमेंट u होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट u होगा जिसको सारे फंक्शनल ले जाके 0 पर मैप कर रहे हैं? भैया ऐसा ये थीटा ही होगा, 0 वेक्टर होगा। 0 वेक्टर को ही सारे लोग ले जाकर के 0 पर मैप करते हैं, बिकॉज वी नो दैट जीरोस करिस्पॉन्ड अंडर अ लीनियर फंक्शनल। देन u इक्वल टू थीटा। तो इसकी नंबरिंग कर दें और लिखिए 10 फ्रॉम 1, 10 फ्रॉम 1 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थीटा इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू बीटा। यहां से शुरू किए थे यहां पहुंच गए। देयरफॉर द नेचुरल करेस्पॉन्डेंस अल्फा टू एल अल्फा इज 1 1। अब हम प्रूव करेंगे नंबर 3 पे, टू प्रूव दैट साई इज ऑन टू।
एक बार फिर से यहाँ पे हम साई को लिखना चाहेंगे। साई इज ए मैपिंग फ्रॉम V to V डबल डैश सच दैट साई ऑफ अल्फा इक्वल टू L अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V। ये मैपिंग कब होगा? जब ये कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, यानी जब इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो ना, यानी कि जब इसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट एल गामा के लिए इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो इस पर मैप हो। तो यही हम दिखाने जा रहे हैं हर एलिमेंट के लिए। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट से शुरुआत करेंगे। लेट एल गामा बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट of V double dash, then L gamma is uniquely expressible, as a linear combination of vectors of basis of V double dash। ठीक, ये तो आप जानते हैं। वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर हम ले लें, वो बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक एलसी होगा। दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी डैश, वी डबल डैश का बेसिस किसको लिए थे? बी डबल डैश। उसके एलिमेंट्स कौन थे? एल अल्फा 1 कामा एल अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा एल अल्फा एन। लेट अस राइट इसी को आइए लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखें। एल गामा इक्वल टू A1 L अल्फा 1 प्लस A2 L अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN L अल्फा n इक्वल्स टू L A1 अल्फा 1 प्लस L A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस L AN अल्फा n इक्वल्स टू L A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n। ठीक, इतना पहले लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। अब देखिएगा, L अल्फा माने साई ऑफ अल्फा। तो मान लो ये अल्फा है, तो L अल्फा इक्वल टू साई ऑफ अल्फा इक्वल टू साई ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। हाँ, हम आपको समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, लेकिन अचानक अगर आपको लिखना होगा तो आपको दिक्कत होगी। ये बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। दैट इज L gamma equal to psi of alpha, where alpha equal to sigma ai alpha I varies from 1 to n। ये क्या है? ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। तो ये किसको बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा L ऑफ B, और L ऑफ B किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा, यानी कि ये अल्फा V का एलिमेंट है। तो वही जो मैपिंग अभी हम लिखे थे, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। V to V डबल डैश सच दैट साई ऑफ अल्फा इक्वल टू L अल्फा। दस टू ईच, चूंकि आर्बिट्रेरी था ना, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ, अब उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। 10 टू ईच एल गामा बिलोंगिंग टू कोडोमेन गामा देयर एग्जिस्ट्स अल्फा इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई अल्फा आई बिलोंगिंग टू वी। ये इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी इमेज वही होगा। सच दैट साई ऑफ अल्फा इक्वल टू एल गामा। Therefore,
द नेचुरल करस्पॉन्डेंस अल्फा टू एल अल्फा इज 1 1 इज ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया और लीनियर हो गया, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म हो गया। चूंकि इसमें सब बेसिस वगैरह इन्वॉल्व है ना ऑन टू प्रूव करने में, इसलिए स्टेटमेंट में था फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल कह देने से फिर हम बेसिस लेने के अधिकारी हो जाएंगे। हेंस द फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस VF इज रिफ्लेक्सिव। ऐसा एक थ्योरम और करेंगे जिसका प्रूफ बहुत ही प्लेन प्रूफ होता है, उसे आप देखें। ठीक, मिटाते हैं। Theorem number 2. Let VF be a finite dimensional linear space. Let capital B and B dash be ordered basis, be ordered bases of V and V dash respectively. Then B double dash, which is B dash का dash, ये बराबर होगा B। Proof let B equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n full stop. Let B dash equal to dual basis curly bracket f1 comma f2 comma so on comma fn, a dual basis. Then by definition of dual basis, then by definition fi of alpha j equal to Kronecker delta ij, number 1. Let b double dash का मतलब यहां पर है b dash का dash, यानी डुअल बेसिस का डुअल बेसिस, इक्वल टू करली ब्रैकेट कैपिटल L1 कामा कैपिटल L2 कामा सो ऑन कामा कैपिटल Ln be the dual basis of B dash। यहाँ B dash को हम कहते हैं डुअल बेसिस ऑफ B, तो B डबल डैश को हम कहेंगे डुअल बेसिस ऑफ B dash फॉर द वेक्टर, बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V डबल डैश। देन ये सब लीनियर फंक्शनल्स हैं किस पर? V डैश पर। ये सब लीनियर फंक्शनल्स हैं किस पर? V पर। देन बाय डेफिनेशन, फिर यही डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, देन बाय डेफिनेशन कामा Li ऑफ Fj इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा Ij, नंबर 2। यहाँ पर हम L अल्फा 1, L अल्फा 2, L अल्फा n नहीं लिखे, उसके पीछे कुछ खास मकसद है। पूरा प्रूफ हो जाएगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा नोटेशन लिया गया। ठीक, L अल्फा डिफाइन करते समय
यही तो ना, आपको याद होगा ये सेंटेंस, फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू वी देयर एग्जिस्ट्स एल अल्फा बिलोंगिंग टू वी डबल डैश सच दैट एल अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डैश। वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी देन देयर एग्जिस्ट्स एल अल्फा belonging to V double dash such that L alpha of F equal to F of alpha for all F belonging to V dash implies that, इसी को F की जगह हम Fj कर दे रहे हैं। L alpha of Fj सभी के लिए ट्रू है ना, तो सभी के लिए ट्रू है तो F1 F2 Fn के लिए भी ट्रू होगा, इक्वल टू Fj ऑफ अल्फा j इक्वल टू 1, 2, so on, n। अब इसमें क्या है, अल्फा वी का एलिमेंट है, तो ये सब भी तो वी के एलिमेंट है, यानी हम इस स्टेटमेंट में अल्फा की जगह अल्फा 1 रख सकते हैं, अल्फा की जगह अल्फा 2 रख सकते हैं, एंड सो ऑन, अल्फा की जगह अल्फा n रख सकते हैं। तो ये n बार में इस n काम को करना है, इसको हम लपेट के देखो ऐसे कर दे रहे हैं, अल्फा को अल्फा i से रिप्लेस कर दे रहे हैं। इंप्लाइज दैट l अल्फा i ऑफ fj इक्वल टू fj ऑफ अल्फा i, ऐसा। और फिर लिख दें हम 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू एन, कामा 1 लेस देन और इक्वल टू जे लेस देन और इक्वल टू एन। ऐसे भी तो वेरिएशन लिखा जा सकता है। दिस इज क्रोनेकर डेल्टा जे आई बाई 1। क्रोनेकर डेल्टा जे आई क्रोनेकर डेल्टा आई जे के बराबर होता है, क्योंकि जो अर्थ ये बताता है वही अर्थ ये बताएगा कि जे नॉट इक्वल टू आई के लिए ये 0 होते हैं, जे इक्वल टू आई के लिए ये 1 होते हैं। और क्रोनेकर डेल्टा आई जे को हम लिख देना चाहते हैं एल आई ऑफ एफ जे बाई 2। अब इधर एफ जे इधर एफ जे हटा दीजिए, ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट L alpha I equal to L I, that is L I equal to L alpha I। नंबर 3, इसमें I का वेरिएशन है 1, 2, so on n, ऐसा। तो मैंने शुरू में कहा था ना कि हम L अल्फा 1, L अल्फा 2, so on, L अल्फा n नहीं लिख रहे हैं, उसको हम L1, L2, Ln लिख रहे हैं। और अंततोगत्वा वो देखो L1 L अल्फा 1 हो गया, L2 L अल्फा 2 हो गया। ये चीज़ दिखाने के लिए, जताने के लिए वो व्यवस्था की गई थी। अब आप देख रहे हैं, अब एक शर्त लगा करके बातचीत की जा रही है, बेशर्त नहीं है। इफ वी आइडेंटिफाई V double dash with V through the natural isomorphism, through the natural correspondence, through the natural correspondence alpha to L alpha, which is isomorphism also, which is isomorphism also, as VF, या सिर्फ V लिख दो, as V is finite dimensional, V is finite dimensional,
हम लोग अभी पढ़े थे ना एवरी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब एज वी इज, और बढ़िया लिख दो ना, एज वी इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है भाई? ड्यू टू बीइंग फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। सारी बात लिख दी है, कुछ नहीं बचा। ये देखो ब्रैकेट बंद, कामा, देन वी कंसीडर। ये देखना जरा सा, ये शर्त लगा हुआ है कि यदि हम वी डैश को वी द्वारा आइडेंटिफाई करें, वी डबल डैश को वी द्वारा आइडेंटिफाई करें, क्यों आइडेंटिफाई करें, क्यों ऐसा हम कर सकते हैं? क्योंकि वी से वी डबल डैश पर ये जो नेचुरल करस्पॉन्डेंस मैपिंग है, ये 1-1 है, ऑन-टू है, लीनियर भी है, और जिसके लिए एल अल्फा आई बराबर एल आई भी है। देन वी कंसीडर एल अल्फा, ये किसका एलिमेंट है? वी डबल डैश का। इसको हम किससे के द्वारा अब हम पहचानेंगे? अल्फा। इसकी पहचान हम अल्फा के द्वारा करेंगे, बिकॉज अल्फा टू एल अल्फा जो मैपिंग है वो 1-1 है, ऑन-टू है, लीनियर है। 10 एल आई इक्वल टू एल अल्फा आई, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, जिसपे नंबरिंग डाला था हमने 3। और आप कह रहे हो कि एल अल्फा को अल्फा से पहचानो, तो एल अल्फा आई को किससे पहचानोगे? अल्फा आई से। आई इक्वल टू 1, 2, so on, n, यानी L1 इक्वल टू अल्फा 1, L2 इक्वल टू अल्फा 2, so on, Ln इक्वल टू अल्फा n, देयरफॉर B डबल डैश इक्वल टू B। यही था, ये कंडीशन। ये एक व्यवस्था बनाई गई, और ये व्यवस्था अब आम बात हो गई है, नेचुरल सी बात हो गई। V से V डबल डैश ये मैपिंग है। V ये कैपिटल F फील्ड है, तो अल्फा को F ऑफ अल्फा पर मैप किया किसने? F ने, है ना? और V डबल डैश का एलिमेंट होता है L अल्फा, सॉरी इसके एलिमेंट्स होंगे V डैश। V डैश में हमने लिया एलिमेंट F, और इस F को F अल्फा पर कौन मैप कर रहा है? L अल्फा। ठीक है भाई, F ऑफ अल्फा, L अल्फा ऑफ F, यही तो डेफिनेशन पढ़े थे आप। L अल्फा ऑफ F इक्वल टू F ऑफ अल्फा। एक तो ये कनेक्शन हुआ, और अब V डबल डैश, यहां पे हमने बना दिया V डबल डैश। इसमें कौन है? L अल्फा। तो ये मैपिंग है, ये नेचुरल करस्पॉन्डेंस है। अल्फा इज मैप्ड ऑन L अल्फा। तो ये सब हम लोग स्टडी किए हैं अभी। चूंकि ये मैपिंग 1-1 है, ऑन-टू है, लीनियर है, इसलिए हम इसकी पहचान इससे करेंगे, इसके एलिमेंट्स की पहचान इसके एलिमेंट से करेंगे। एल अल्फा को अल्फा ही समझेंगे। तो अगर एल अल्फा को अल्फा ही समझेंगे तो फिर ऐसा होगा,
ये था। ठीक है ना। अल्फा 1, अल्फा 2, सो ऑन अल्फा n, ये एलिमेंट किसके हैं? बी के। और बी डबल डैश में L1, L2, सो ऑन Ln। और ये L1 किसके बराबर हो गया? L अल्फा 1। ये किसके बराबर है? L अल्फा 2। ये किसके बराबर है? L अल्फा n। और ये है नेचुरल करस्पॉन्डेंस, जो कि 1 1 भी है एंड 2 भी है ना, ऐसे। तो ये था इसका एक टेक्निकल प्रूफ। इफ वी आइडेंटिफाई, इस वाक्यांश को, पार्ट ऑफ सेंटेंस को दिमाग में रखिएगा हमेशा। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।